अम्मी ने अभी सुई धागा से जो है ना हाथ से सिलाई लगाई है, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये जब गांव में पहने ना, वहाँ पर अम्मी इतनी बड़ी बड़ी छिलांगे जो लगाते हैं वहाँ पर ऐसे फाड़। जुम्मा का दिन चाचू यहाँ पर हमारे तैयार हो गए हैं जुम्मा के लिए। मुस्तफ़ा के कपड़े भी मैं इस्त्री करने लगी, स्कूल से आता ही होगा। चाचू सब एक साथ जाएंगे जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। तो मुस्तफ़ा का इंतजार है, उसका सूट मैंने इस्त्री करके रख दिए, इसको मैं बंद कर दूँ। और आज माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा है, हवा बहुत तेज चली हुई है। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि कब आएंगे बच्चे। चाचू कल आपका ये चश्मा ना आयत लगा के वो चला रही थी, साइकिल चला रही, मिल गया फिर साइकिल चला रही थी चश्मा। पहले आपका चश्मा उठाया, फिर कहती है मेरी साइकिल ढूंढ के दो मुझे। चाचू इंतजार करते करते नीचे चले गए और बच्चे भी आ गए। गाड़ी पे ये देखो, ये सारे स्टिकर लगा कर बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इन स्टिकर्स के लिए रो रही थी। हाँ तो आए थे, इस पे बहुत सारे, ये देखो इस पे भी बहुत सारे। गुस्सा देखो आ रहा है वो गाड़ी के शीशे। अच्छा ले देती हूँ, आ जाओ। ये देखो भाईजान कितने सारे ले आए। ये देखो बस और मिल गए आपको, बस आप खुश हो। जल्दी जाओ नहा के, वो आपके कपड़े मैंने आयरन करके रखे हैं, जल्दी जाओ। शूज उतारो और जल्दी से वो चेंज करो। मेरी आयत यहाँ पे बैठेगी और सारे स्टिकर लगाना। ये तो आयत के बहुत सारे स्टिकर हो गए। ये रहे ये रहे ये रहे। ये लड़की इतना गुस्से, ये रहे, ये तो देखो, ये वो उधर लग गया मुस्तफा बेड पे लग गया। चलो मुस्तफा ने स्टेबल का इसको शीशा निकाल दिया, तो इसके ऊपर सारे एक एक करके लगाएगी अभी। तैयबा का पेपर कैसा रहा आज का? मेरा तो बहुत अच्छा था। उसके अंदर चाचा जी को सालगिरह के तोहफे पे खत लिखना था, वो मैंने 12 या 13 लाइन का। बहुत अच्छा माशाल्लाह, कभी अच्छा हुआ है। जल्दी से नहा के, आपके पापा वेट कर रहे हैं। फिर कब जाओगे? अब भी साइकिल पे चलना। तो जल्दी से जाओ ना, जुम्मे का टाइम हो गया है। ये वाली, ये दिस वन मम्मा लगता है ये आयत की फेवरेट है। ये मीठी है ना, इस वजह से। आयत को भी मैंने नहला दिया, तो आयत के ये वाली ड्रेस मुझे आयरन करनी है। ये 1 साल तकरीबन पुराना है आयत का सूट, और अब इसको छोटा भी होता जा रहा है। चलो आज जुम्मे का दिन है, आज इसको ये वाला सूट पहना दे। ये वाला सूट पहनाने लगी छोटा होता जा रहा है। ऐसे कपड़े हैं इसके 1 साल वाले। हाँ छोटे-छोटे हो जाते हैं। बस अभी सारे हैंगर में लगा कर रखे ना, तो अब सारे नजर के सामने होते हैं। और हमारी आयत कितने छोटे छोटे कपड़े होते हैं कि 2 मिनट में देखो इस्त्री भी हो गया। सो तो नहीं की, सोई तो नहीं, और मैंने भी अपने इस्त्री करके रख दिया, मैंने अभी चेंज करना है। तो एक बार लाइट ऑन कर दो, ये सो रही है, इसको नींद आ रही है। तो इतना कुछ हमारी आयत को ये ड्रेस आता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। और पूरे बेड पे बस इसने आज ना स्टिकर ही फैलाए हुए हैं। सबको सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोलो, साथ में अस्सलाम वालेकुम आज तो बोल दो। ये लो बस। और बाकी इस रूम की हमारी हालत कुछ इस तरह की है कि ये वाला रूम तो सारा इनका, ये वाला साइड टॉय से भरा हुआ है। फिर जूते भी इधर ही आ गए हैं। और फिलहाल जो हमारा गांव से शादियों वाले जो भी सारे कपड़े थे, वो भी अभी बैगों में पैक हुए हुए हैं। इनको भी संभाल के अभी रखना है। फिलहाल क्या उठाया हुआ है? चलो लाइट क्यों ऑफ की हुई है? अच्छा इसलिए। ये तो बहुत प्यारा है, ये ऑन होता है, लाइट जलती है इसकी के लिए। फिर ज्यादा आराम से। आपकी बहना थी, नमाज पढ़ ली? सलाम करो सबको और जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सारे के सारे ठीक हो गए। हम भी एकदम बिल्कुल खुश हैं, ठीक हैं। और आप सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा था, मैं तो जुम्मा पढ़ के आ गया हूँ। होपफुली आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। तो चलो मैं जा रहा हूँ कहीं पर हैंग कर। हाँ यहाँ पे नहीं टिकता था, गिर जाता है बार बार नीचे। इतना अच्छा लग रहा है, इसको कहीं ना कहीं ये हैंग करवाएगी। बस आप टिक गया, बस आप सही लग रहा है। तो बाकी सब बैठे हैं बाहर, खाना खा रहे हैं। ये आपको अच्छा लगता है? कैसा सेम था तैयबा? और कलर में था? दोनों के एक जैसे लिए थे ना, कलर थोड़ा सा फर्क था। चलो तैयबा को जो है ना आयत की ये वाली जो फ्रॉक है ना, ये बहुत पसंद आ रही है। ऐसी मिलेगी तो और ले आऊंगी, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज है जुम्मा का दिन, तो मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और हमारी आयत देखिए उसी टाइम की सो गई, अभी मैंने नमाज अदा की है। और इसके अलावा मुझे आप सबसे ये वाली बात भी करनी थी कि 1 हफ्ता तकरीबन हो गया है कि मेरे व्लॉग में वो जान नहीं है जो कि मैं व्लॉगिंग करती थी। और पूरे व्लॉगिंग में घुस जाना, हर एक चीज़ को डिटेल में सब कुछ अच्छे से कैप्चर करना, सब बनाना। और ये मेरा एक जॉब के साथ साथ मेरा खुद का एक शौक भी है कि मुझे व्लॉगिंग और इंटरेस्टिंग बनानी थी और अच्छी करनी थी। जैसे हम शादी से वापस आए तो बहुत ज़्यादा ऐसे वो कहते हैं जो एनर्जी थी ना वो बहुत ज़्यादा डाउन होगी, कुछ इस वजह से कि मेरी वीडियोस को रिपोर्टें मारेगी बिला वजह की। मतलब कि ना मैं ये समझती हूँ कि ना मेरे लिए किसी को कुछ भी मिलता है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ इतना सा कुछ मिल जाए जो इसके खिलाफ हमने इसको कहीं से गिराना हो, तो वो कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझसे मिस्टेक असल में ये हुई है कि जब मैंने एक टाइटल डाला था कि दुल्हन जो है ना 13 साल की है, तो उसी वजह से और शादी ज़बरदस्ती हो रही है, उस वजह से इन्होंने रिपोर्टें उस बिना पर लगवाई। वरना जो मेरा वीडियो का मेरा जो वो कंटेंट था, मेरी जो शादी की जितनी सारी वीडियोस थी, जो मैंने इतना मज़े की और इतना अच्छी वीडियोस बनाई, आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। और उनमें से सबको फिर मैंने प्राइवेट कर दिया था, लेकिन उस पर आई थी जहाँ पर मैंने 13 साल लिखा था कि दुल्हन जो है ना 13 साल की है। तो मतलब वो मेरा एक टाइटल था, उसमें मैंने फिर बताया था कि वो 13 साल की बिल्कुल नहीं है। लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि 13 की है, वो 17 से ऊपर है, 18 की होने वाली है। और यहाँ पर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में 16 ईयर्स से अबव लड़की का और निकाह हो सकता है। तो उनकी फैमिली की मर्जी थी, सब उनकी वजह से था। बस मैं एक यूट्यूबर हूँ और उनकी फैमिली की भी हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है ना एक रिस्पेक्ट दी और आगे रखा और मैंने खूब खुशियाँ मनाई, सब कुछ वो किया। तो कहते हैं जिससे नहीं बर्दाश्त हुई खुशियाँ, तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, तो मैंने बाकी की वीडियो प्राइवेट कर दी थी। तो उसकी वजह से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसे मतलब ख़त्म हो गई कि दिल नहीं कर रहा था और बनाने को, लेकिन मैंने बनाए हैं जैसे कैसे। तो पिछले इस पूरे हफ्ते में आपने देखा होगा कि मेरे व्लॉग इतना ख़ास नहीं बना, बस गुजारा था। कभी 10 मिनट, कभी 8 मिनट, कभी 12-15 मिनट, 13 मिनट ऐसे व्लॉग बनता रहा है। तो यही रीज़न था। बाकी मेरे व्लॉग मैंने डिलीट नहीं किए, बस प्राइवेट कर दिए थे इसी वजह से। और मैं ये समझती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना ये आपको अल्लाह के करीब करती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ ठीक हो, तो हम अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। और ये चीज़ें हमेशा हमें अल्लाह के करीब करती है। और ये मेरी लाइफ का तो हिस्सा बन चुका है। एक ख़त्म होती है तो कोई दूसरी, मतलब कि ना मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम पर इस दुनिया में कोई भी है ना, कोई सच्चा जो मेरे साथ इस टाइम पे खड़ा है, तो वो मेरी माँ खड़ी है, जो सच्चा रिश्ता है, जो दिल से मेरे लिए सोचती है कि सितारा के लिए ये सही है, ये सही नहीं है, मेरे लिए गलत करता है तो अपनी आखिरत खराब कर रहा है और मुझे अल्लाह के करीब और लेकर जा रहा है। तो मेरा अल्लाह के साथ एक बॉन्ड, एक रिश्ता, कनेक्शन और ज़्यादा एक मजबूत होता जाता है। मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह से शिकायतें लगाती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। यहाँ पे यूट्यूब पे बोलना बताना बंद कर दिया, हालांकि 1 हफ्ता पहले ये सब हुआ है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं बोला, ना ही बताया था, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है अपने अल्लाह को ये सब बताने की। तो वहाँ पर बता देती हूँ, रो भी लेती हूँ और सुकून भी मिल जाता है, और अल्लाह मुझे उससे कई गुना ज़्यादा दे भी देता है। तो इस वजह से मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जब साथ है तो आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, एनर्जी जो एकदम ज़्यादा होती है वो लो हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाती हूँ, ठीक हो जाता है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे के व्लॉग बेहतरीन से बेहतरीन बनाऊँ। और इन टाइटल्स की वजह से मुझे रिपोर्ट पड़ी है, वरना मेरी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दुल्हन को मैंने ऐसा शो कर दिया, दुल्हन कोई छोटी सी बच्ची है, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने टाइटल ऐसा लिख दिया था कि दुल्हन 13 साल की, जब मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाई थी, बस मैंने उनको प्राइवेट कर दिया इस वजह से कि मज़ीद जो है ना कुछ और ना करे मेरे यूट्यूब की वजह से, मेरी यूट्यूब वीडियोस पे मज़ीद कुछ और ना करें। मैं लाइट ऑफ करके जा रही हूँ, आयत सो रही है, सही है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। कैसे हो हमजा, ठीक हो? पापा आए हैं, मम्मा भी आई है? सिर्फ आप अकेली आई हो? हम कौन कौन आए हैं? बाबा जानी, मैं, मम्मा और हमजा और मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुबारक हो आपको। किस बात की? 9 लाख हो गया। कहाँ हुए? जाके चेक तो करो। अभी तक नहीं हुए। हो गए भाई, हो गए। नहीं हुए अभी। और सुमेरा कैसी हो? आज सुमेरा आ गई है, पता, सुमेरा करवा के जाएगी शाम तक। नहीं,
कहाँ हुए? हाँ मी हाँ नहीं हुए। हाँ मीर बताएगा हो गए। मीर ताले बजा रहा है, हो गए मीर तो क्लैपिंग हाँ हो गए। अच्छा चाचू कह रहे हैं कि मैंने भी मुबारक दी, मुझे पता ही नहीं है। जब नमाज पढ़ के आए हाँ देखा तो 9 लाख हो गए थे। फिर मैं आया तो एक बार मैंने बोला अच्छा चलो मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, मेरा चैनल खोलो। चलो चलते हैं, इसको मुबारक अच्छा ये घर से देख के आए हो? ये देखो ना, नीचे देखो, 9 लाख हो गए। शुक्र मुस्तफा 9 लाख हो गए। हमें 9 लाख हो गया, आपको पता था? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सबने हमें इतना प्यार दिया। अच्छा मैं इंतजार में थी कि मैं लाइव देखूंगी, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और तब हम जो है ना वो उस टाइम पे वो खुशी मनाएंगे। हाँ एक बार लाइव। जान कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाहर बहुत ज्यादा शोर था, मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने कल रात में ऐसे बोला, मुस्तफा आपने भी बोला था, सबने बोला जैसे अब्बू की दांत तक की घम की वजह से उनका घम हटा दिया। हाँ तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। अपना वो वाला टाइम भी याद है जब मेरे बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर से मैंने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबकी वजह से 9 लाख हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और आप सबने इतना जल्दी, मैंने अभी मतलब 2 घंटे हुए मैंने अपना व्लॉग अपलोड किए और मुझे पता ही नहीं है। बाबर ने घर से देखा था और वहां से देख के यहाँ पर पहुंच गए कि हम जाएं उसको मतलब एक मुबारकबाद देने के 9 लाख हो गए। और चाचू भी नमाज पढ़ के उन्होंने भी बोला मुबारकबाद दी। मुझे पता नहीं चला कि मैं पता नहीं किस बात की दे रहे हैं, मुझे नहीं उस टाइम बातों में पता चला। तो यहाँ पर मैंने रखी है सबके लिए चाय और साथ में जो है ना नगेट्स मैंने निकाल लिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो नगेट्स फ्राई कर लेते हैं चाय के साथ। नगेट्स तैयार हो गए हैं तो सब क्या 9 लाख की खुशी में आ रहे हैं मेरे घर पर। जाके याद दिलाएं कि पार्टी भी करनी है। हाँ पार्टी के टाइम पे देखो सब आ जाते हैं। भूल गई हो शायद, भूल गई हो। हाँ नहीं चाय वाय से काम नहीं चलेगा भाई, अब सेलिब्रेशन रखनी पड़ेगी। पहले चाय तो पियो, तसल्ली रखो, सेलिब्रेशन भी करेंगे अब। अच्छा सबने ब्लू पहना हुआ है। जुम्मे का दिन है ना, सबने शलवार कमीज पहनी है, मुस्तफा ने भी पहना हुआ है। हाँ, सबको पता चल गया, सब कांग्रेचुलेशन करे। अभी हमें पता चला, पहले नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने कल आपसे कहा था कि 9 लाख करा दे, तो उन्होंने बात मान ली। मुस्तफा थैंक यू बोल दो अभी सबको। थैंक यू हो गया। और आप सुनाओ भी, आपको कितनी खुशी है? मेरे दिल में बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे। अभी 9 लाख हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कि 1 मिलियन के भी होने वाला है। इंशाल्लाह रमजान तक इंशाल्लाह हो जाएगा। दुआ करते हैं, इंशाल्लाह लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई। मुझे तो सबसे ज्यादा है ना, ऐसा होता ना कि तुम जो ना एक कुछ लेके बैठते सब उसके अंदर फूल डालते रहते, जैसे ये लोग खुशी वो गजरे वगैरह कुछ लेके आते रहते हर के भैया को मुबारक हो, मुबारक हो। ओके अल्लाह हाफिज। कल टाइम पर पहुंच जाना, लोकेशन हम बता देंगे। टाइम भी बाद में बताएंगे। हवेली पे। हाँ 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 सही है, हवेली पे आ जाना सब। हवेली पे किसी के लिए गिफ्ट है उसको देना है। ये पंजाब से हम कब से लाए थे, मक्खन भी था और शक्कर भी थी। अभी जो है ना टाइम मिला तो अभी बाहर निकलेंगे। ये साथ में मक्खन हो गया और ये साथ में शक्कर हो गई। तो ये पूरा साल अम्मी हमारी चल जाएगी ना, साल चल जाएगी। अगले साल जब शक्कर का वो आएगा ना मौसम, गन्ने का जब आएगा फिर ले आएंगे। आयत चलो, आयत भी हमारे साथ चलेगी। चले गिफ्ट देने चले, चलो गिफ्ट देने चलो। भाग रही है। शूज पहनो जल्दी करो फिर चले। मक्खन देने के लिए जा रहे हैं ना, उसमें भी सारे इसमें वो स्टिकर तो डक भी डाल दी और स्टिकर भी डाल दी। बस ये हाँ छोड़ दो, किचन को छोड़ दो, आज हम चलते। तो बाय बाय। अम्मी सारी इसने अपनी डक और टॉयज डाल दिए हमें कुछ देर तक। हाँ सही है, ओके। उफ अल्लाह, ये गाड़ी देखो हमारी पूरी भरी हुई है, पूरी गाड़ी को भर दिए। साइड के शीशे क्या यहाँ पे सब लगा। आज ये स्टिकर आए कहाँ से? हाँ लेके दिए थे ना इसको। किसने? आपने ले दिए थे? चलो
अभी जो है ना बाकी बच्चों को तैयबा जिद कर रही थी, तैयबा को साथ जाना था, इस वजह से साथ में नहीं लेकर गए इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम बच्चों के ट्यूशन का होता है। जैसे कारी साहब अभी पढ़ा कर गए ट्यूशन, कुरान पाक पढ़ा के गए, इनके बाद इनको 1 घंटे का रेस्ट होता है बीच में, और उसके बाद फिर ट्यूशन टीचर आ जाती है। तो इस टाइम पर बिल्कुल भी इनको नहीं लेकर जाते साथ, इनके पेपर भी चल रहे हैं, तो इस वजह से पहले पढ़ना ज़रूरी है। और ये शक्कर और मक्खन इतने टाइम से हमने लेके रखा हुआ था, मतलब जब हम गाँव से आए थे तब से लेकर आए थे, और ये डेली सोचते हैं कि आज दे के आएंगे, आज देकर आएंगे। तो आज हमने सोचा कि बस अब देकर ही आते। और हमारी पापा के साथ आओ, पापा के साथ। ये नहीं गए। इसको कैसे पता है हर एक चीज का? हाँ चलो चलो, ये पहले यहाँ पर आ चुके हैं ना, इस वजह से इसको सब पता। हाँ नंबर अब करो, 2 पे करो, 2 पे प्रेस करो। गुड गर्ल। हम ऊपर जा रहे हैं आयत। चलो 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 चलो, चलिए ये आपका गिफ्ट है। बस आयत पहले यहाँ पर आ चुकी है ना, तो इसको सब पता है, हर एक ड्रेस का पता है कि कौन सी ड्रेस कहाँ पर पड़े हैं, सब उठा लेती यहाँ से आके, पता चल गया इसको। बस आयत कलर नेम बताओ। कलर नेम भी बताओ ना साथ में। ओह इसमें शार्क तो नहीं आयत? शार्क, इतनी सारी फिशेस मिल गई, फिश की दीवानी। बाय बाय। ये वाली ऑरेंज फिश कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये जो येलो कलर में, ये इसका कलर भी बहुत प्यारा है। फिशेस है बहुत सारी। ये ब्लैक वाली देखो, ये शार्क, ये आपके पास आ रही। तो बस अभी हम नीचे ही जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आयत को फिश मिल गई है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिश देख ले, एंजॉय कर ले, फिर निकलते हैं। हमारी फिश आ रही है। ये छोटी सी बेबी है, ये जा रही है बेबी। ये मम्मी है, ये मम्मी फिश, ये फिश है, डैडी फिश, डैडी फिश है, व्हाइट वाला डैडी है। अभी वापस हम घर आ गए हैं, और बच्चों का जब से स्कूल का ये रूटीन शुरू होती है ना, आप टाइम पर जल्दी सब जाकर सो जाते हैं। थैंक यू बोलूँ, बहुत कम है, क्योंकि आप सब की वजह से एक हिम्मत मिलती है, वरना मेरी लाइफ में पिछले 1-1.5 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। कुछ कैमरा पे था, कुछ बैक कैमरा पे था, लेकिन आप सब जो अभी मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, आप सब की वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती रही है, बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है, जो कि कभी ऐसा दिल होता भी है कि नहीं अब कुछ नहीं है, तब जब कमेंट रीड करती हूँ तब बहुत हिम्मत मिलती है आप सबके कमेंट से। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जितनी भी मेरी ऑडियंस है हर टाइम मेरे लिए एक्टिव रही है, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, कहीं पे मेरे लिए आवाज़ उठानी हो, कहीं पे मेरे लिए बात करनी हो, आप हमेशा एक्टिव रहे हो। शुक्र भी अदा करती थी कि जहाँ पर इतने लोग मेरे पीछे हैं, पड़े हुए हैं, वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, ये भी एक मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है। उसके बाद जिन्होंने मेरे लिए स्पोर्ट में वीडियोस बनाई, वो सब मेरे लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे तो मेरी एक हिम्मत थे, मेरी माँ मेरी हिम्मत है, मेरे हस्बैंड हो गए, ये मेरी हिम्मत है। उनके साथ साथ आप सबका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो दिल से थैंक यू सो मच। एक मतलब इस पूरी एक 9 लाख की जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है कि ना एक बर्दाश्त है। बर्दाश्त ऐसे है कि ऐसे एक तो सब्र होता है, एक बर्दाश्त भी होता है। सब्र कि हर चीज़ में सब्र करना है, और ऐसा टाइम भी आता था जहाँ पर मुझे बहुत दफ़ा ऐसे बर्दाश्त करना होता था। तो ये मेरा चैनल एक सब्र, एक बर्दाश्त, एक मेरी फीलिंग, सब कुछ मतलब इसमें भरा हुआ है। मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल, मेरा सब कुछ इसमें है, जो कि 9 लाख तक आप सब ने मुझे पहुंचाया है। उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह का, और अल्लाह का, उसके बाद आप सबका, अम्मी का, मेरी फैमिली का। तो मुझे ऐसे रोना आ रहा था जब मैंने देखा कि 9 लाख हो गए। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, तो ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक होता है ना कि जब हम कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होते हैं, सालों मेहनत कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पर, और वो उसका रिजल्ट ऐसे निकल के आता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, कुछ हमें मिलता है, और कोई ट्रॉफी मिले कुछ। तो मेरे लिए ये एक ट्रॉफी है 9 लाख सब्सक्राइबर की, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। मैं तो 1 लाख भी नहीं सोचती थी कि मेरी लाइफ में कभी 1 लाख भी सब्सक्राइबर होंगे। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मुझे कभी सिल्वर प्ले बटन भी मिलेगा। अब तो उम्मीद है कि अब गोल्डन प्ले बटन भी मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र जो है ना हमने वो तय कर लिया। अब 1 लाख है, तो 1 लाख बाकी हैं मिलियन होने में, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। जब ये हो गए,
ये इतने मुश्किल टाइम में से हो गए तो 1 लाख भी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, मुझे यकीन है। और बिल्कुल एक मुश्किल टाइम होता है और उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल तक का इंतज़ार करें एक अच्छे से सेलिब्रेशन का। कल हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और इसके अलावा क्योंकि ये सब आपने मुझे खुशी दी है तो उस खुशी को अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कम टाइम के लिए खुशियाँ मिलती हैं, जो भी मिलते हैं उसको अच्छे से मनाना चाहिए बस। तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।